आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, वोकैबलरी की सीरीज़, यानी कि इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश अल्फाज। मैं मानता हूँ कि इंग्लिश बोलने के लिए, कन्वर्सेशनल इंग्लिश के लिए ज़्यादा अल्फाज याद करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कम अल्फाज में आप कन्वर्सेशनल इंग्लिश बोल सकते हैं। बट अगर आपको अच्छी इंग्लिश बोलनी है तो आपके पास अल्फाज ज़्यादा रहने चाहिए, आपके पास ज़ख़ीरा अल्फाज ज़्यादा होना चाहिए। इसीलिए हम अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए इस सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लगभग 5000 अल्फाज सीखेंगे इस सीरीज़ में, या इससे ज़्यादा। एक चीज़ याद रखें, जब भी आप कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं तो सबसे पहले आप उस लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट सीखते हैं, उस लैंग्वेज के लेटर सीखते हैं, उसके बाद वर्ड सीखते हैं। एक बच्चा भी इसी तरीके से अगर कोई लैंग्वेज सीख रहा है तो वो सबसे पहले कुछ सामान के नाम याद करता है। जैसे वो पूछता रहता है कि वो क्या है, वो क्या है, उसी तरीके से उसको लैंग्वेज आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपको अल्फाज याद हो गए, जब आपको वर्ड्स याद हो गए, तो कम से कम एक वर्ड ही यूज़ करना स्टार्ट कर दे। वर्ड से आप फ्रेजेस पर आ जाएंगे, और फ्रेजेस से आप सेंटेंस पे आ जाएंगे, और सेंटेंसेस से आप पैराग्राफ पर आ जाएंगे। तो जो वर्ड याद हो जाए उसको यूज़ करें अपने गुफ्तगू में, अपने कन्वर्सेशन में। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे यहाँ पर बिज़ी है, आप ये ना कहें कि मैं मसरूफ़ हूँ या मैं व्यस्त हूँ, बल्कि आप ये कह लें कि मैं बिज़ी हूँ। तो एक ऐसा वक्त भी आएगा कि आप कहेंगे आई एम बिज़ी। तो अल्फाज जैसे जैसे आप याद करते जाएं, तो बोलने का और याद रखने का सबसे बेहतरीन तरीक़ा है कि आप उसे यूज़ करें। जैसे सामने वाले को कहना है कि कहो, तो आप क्या कहेंगे? टेल, कहो। एक अल्फाज आपको याद हो गया, और कहो की जगह आपको हमेशा टेल कहना है। उसी तरीके से टेल की जगह से भी कह सकते हैं। कोई कह रहा है कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तो आप एक अल्फाज यूज़ करें, आस्क, यानी कि पूछो। तो कहने का मतलब यही है कि जैसे जैसे आपको अल्फाज याद हों, जैसे जैसे आपके पास ज़ख़ीरा अल्फाज आए, आप उन अल्फाज को अपने कन्वर्सेशन में, अपनी गुफ्तगू में यूज़ करें। टेल, टेल का माना कहना, से यानी कहना, आस्क यानी कि पूछना, सो यानी ऐसा, ऑल्सो भी, बिज़ी व्यस्त, मसरूफ़, हियर, हियर को यहाँ या इधर कहते हैं, देयर वहाँ या उधर। एक चीज़ याद रखें कि ये जो WH क्वेश्चन वर्ड्स हैं, इनसे हम सवाल पूछने का काम तो करते ही हैं, सवाल पूछने के साथ साथ हम इन वर्ड से जवाब भी देते हैं। तो अब देखेंगे कि इन वर्ड से हम सवाल कैसे पूछते हैं और जवाब कैसे देते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखें, जितने भी WH वर्ड्स हैं उनके एक मीनिंग नहीं बल्कि दो मीनिंग हैं। हाउ, हाउ का मीनिंग है कैसे, और साथ ही साथ इसका मीनिंग भी जैसे भी है। तो हाउ का दो मीनिंग हो गया, एक कैसे और एक जैसे। जब सवाल करना हो तो हाउ का मीनिंग होगा कैसे, और जब जवाब देना हो तो हाउ का मीनिंग होगा जैसे। एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी। जैसे मैं आपसे सवाल करूं कि तुम कैसे पढ़ते हो, पहले अभी हिंदी ही में मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। आपसे अगर मैं सवाल करूं कि तुम कैसे पढ़ते हो, और आपका जवाब होगा कि जैसे तुम पढ़ते हो, तो कैसे की जगह मैंने इस्तेमाल किया जैसे। यही चीज़। तो जो WH वर्ड्स हैं उनको हम दो तरीक़े से यूज़ करते हैं, चाहे उससे हम सवाल करते हैं, चाहे उससे हम जवाब देते हैं। हाउ दो मीनिंग है, कैसे और जैसे। व्हेन, व्हेन का मीनिंग तो याद है आपको, कब, पर व्हेन का मीनिंग जब भी होता है। वेयर का मीनिंग कहाँ और जहाँ भी होता है। हु यानी कि कौन, और जो भी होता है। व्हाट यानी कि क्या, और व्हाट का मीनिंग जो भी होता है। हु कौन और जो, जिसके मीनिंग में एक इंसान के लिए यूज़ होगा, और व्हाट एक चीज़ के लिए, सामान के लिए यूज़ होगा। वाई का मीनिंग क्यों होता है, और वाई का मीनिंग जो भी होता है या जिस वजह से। जैसे तुम यहाँ क्यों आए, हम सामने वाले को जवाब देना चाहते हैं कि जिस वजह से तुम आए हो। अभी आगे सेंटेंसेस आएंगी तो आपको बात समझ में आ जाएंगी। विच, विच का मीनिंग, और आपके लिप्स राउंड होने चाहिए WH वर्ड्स में। विच, विच यानी कौन सा, कौन सी, और इसका मीनिंग और क्या होगा, जौन सा या जौन सी, जब आपको जवाब देना हो। हुज यानी कि किसका या किसकी, और हुज का मीनिंग किस, जिसका, जिसकी भी होता है। हुम यानी किसे या किसको या किससे, और हुम का मीनिंग जिसे, जिसको या जिससे। ये भी मीनिंग है जब आपको जवाब देना हो, जब आपको आंसर करना हो। फॉर व्हाट किसके लिए, और इसका मीनिंग क्या है, जिसके लिए। व्हाट फॉर किसके लिए, और जिसके लिए भी इसका मीनिंग है। विद होम
किसके साथ, और विद whom का मीनिंग जब जवाब देना हो तो जिसके साथ। अबाउट whom किसके बारे में, अबाउट whom जिसके बारे में। टूवर्ड्स whom किसकी तरफ, और इसका मीनिंग क्या है, जिसकी तरफ। सिंस व्हेन कब से, और इसका मीनिंग जब से भी है। फ्रॉम वेयर कहाँ से, और इसका मीनिंग जहाँ से भी है। फ्रॉम होम किससे, जिससे। एट व्हाट टाइम कितने बजे, जितने बजे। इन विच किस में या कौन सी में, और इसका मीनिंग जिसमें या जौन सी में। बाई विच किससे या कौन सी से, बाई विच, और इससे जिससे या जौन सी से भी होता है। टिल वेन कब तक, और टिल वेन का मीनिंग जब आंसर करना हो तो जब तक। बाई होम किसके द्वारा, किसके ज़रिए। बाई होम का मीनिंग जिसके द्वारा भी होता है। फॉर होम किसके लिए, और इसका मीनिंग जिसके लिए भी। विदाउट होम किसके बगैर, और विदाउट होम जिसके बगैर। हाउ मच कितना, कितनी, कितने, और हाउ मच का मीनिंग जितना, जितनी, जितने भी होगा। हाउ मेनी का भी वही है, कितना, कितनी, कितने। हाउ मच तब हम जब अनकाउंटेबल नाउन को यूज़ करें अनकाउंटेबल नाउन के लिए, और हाउ मेनी जब काउंटेबल नाउन यूज़ करना हो आगे। जैसे हाउ मच वाटर, वाटर आपका अनकाउंटेबल नाउन है। हाउ मेनी बुक्स, बुक्स आपके काउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल नाउन के साथ हाउ मेनी, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हाउ मच। तो हाउ मच का दो मीनिंग है, एक कितना और एक जितना। हाउ मेनी का भी दो मीनिंग है, कितना और जितना। हाउ ऑफन कितनी बार, और हाउ ऑफन का मीनिंग जितनी बार भी है। याद रखें जब आपको आंसर करना हो तब इधर के मीनिंग बोले जाएंगे। अब असल बात आपको समझ में आएगी, उतनी सारी चीज़ें आपने देख ली। वेयर का मीनिंग मैंने बताया कहाँ और जहाँ। तो कहाँ के सेंस में तो आपके आता है। अगर कहना है कि तुम कहाँ जा रहे, कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, तो आप क्या कहते हैं, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। जब आपको जहाँ जवाब देना है तो ये जो आगे के आपके सेंटेंसेस हैं सवाल वाले, इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। सवालिए जिसमें क्या होता है उसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, क्या वाले। तो इसको आपको क्या कर देना है, पॉजिटिव कर देना है। जैसे यहाँ पर अगर वेयर को हटा दिया जाए तो इसका मीनिंग क्या होता है, डू यू लिव, क्या तुम रहते हो। तो इसका बनाए आप तुम रहते हो, तो तुम रहते हो को हम क्या कहते हैं, यू लिव। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, जहाँ तुम रहते हो, वेयर यू लिव। यानी कि आगे वाला जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसको आपको अफर्मेटिव बना देना है। जो सवालिया जुमला है उसको आपको असर्टिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस आपको बना देना है। अगला सेंटेंस है तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये तो आप इजीली बनाएंगे कि तुम कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग, और कहना है कि जहाँ तुम जा रहे हो। तो इस सब्जेक्ट को क्या करेंगे आप आगे लाएंगे, वेयर यू आर गोइंग। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जहाँ तुम जा रहे हो। इसीलिए यहाँ पर आप फुल स्टॉप देख रहे हैं, क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं, और यहाँ पर फुल स्टॉप, क्योंकि ये सवाल है और ये आपका जवाब है। तो जब भी WH वर्ड्स के बाद अगर आपको हेल्पिंग वर्ब नज़र ना आए, यानी कोई क्वेश्चन वर्ड नज़र ना आए, तो आपको क्या करना है, वो आपका सवाल नहीं बल्कि जवाब होगा। जैसे वेयर के बाद यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब नज़र आ रहा है तो ये सवाल है, और वेयर के बाद यहाँ पर आपका सब्जेक्ट नज़र आ रहा है तो ये आपका जवाब है। वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो तुम, वेयर यू आर गोइंग, जहाँ तुम जा रहे हो। व्हेन कब और जब, तुम कब जाओगे वहाँ, व्हेन विल यू गो देयर, जब तुम वहाँ जाओगे, व्हेन यू विल गो देयर। देखें यहाँ पर WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट आया है, इसीलिए इसका व्हेन का मीनिंग यहाँ पर कब नहीं बल्कि जब है। आप कब आए, व्हेन डिड यू कम। अब यहाँ पर देख ले व्हेन के बाद आगे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इसीलिए व्हेन का मीनिंग यहाँ पर कब है। और आगे व्हेन के नेक्स्ट सेंटेंस में व्हेन के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर व्हेन का मीनिंग क्या होगा, जब। आप कब आए, व्हेन डिड यू कम, जब तुम सो रहे थे, व्हेन यू आर स्लीपिंग। फॉर व्हाट किसके लिए और जिसके लिए, तुम किसके लिए वहाँ जाओगे, फॉर व्हाट विल यू गो देयर। तो ये आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, तो ये किसके लिए सवाल पूछने के सेंस में होगा, ना कि जवाब देने के सेंस में। तुम किसके लिए वहाँ जाओगे, फॉर व्हाट विल यू गो देयर, जिसके लिए तुम वहाँ जा रहे हो, फॉर व्हाट यू आर गोइंग देयर। एट व्हाट टाइम कितने बजे या जितने बजे।
तुम कितने बजे सोते हो, एट व्हाट टाइम डू यू स्लीप। तो ये क्वेश्चन वर्ड है, इसके बाद आपका आ गया हेल्पिंग वर्ब, इसीलिए सवाल है जितने बजे तुम सोते हो। जितने बजे आ गया तो क्या करना है, इसको बस आपको हटा देना है, यानी इस वर्ड से पहले आपको सब्जेक्ट लाना है डायरेक्ट। एट व्हाट टाइम यू स्लीप। सिंस व्हेन, कब से और जब से, दोनों मीनिंग है। तुम कब से जाओगे, सिंस व्हेन विल यू गो। जब से तुम जाओगे, सिंस व्हेन यू विल गो। तुम कब से सो रहे हो, सिंस व्हेन आर यू स्लीपिंग। जब से तुम पढ़ रहे हो, सिंस व्हेन यू आर रीडिंग। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। विद होम, किसके साथ और जिसके साथ। तुम किसके साथ जाओगे, विद होम विल यू गो। जिसके साथ तुम जाओगे, विद होम यू विल गो। तुम किसके साथ बात कर रहे थे, विद होम वर यू टॉकिंग। जिसके साथ तुम बात कर रहे थे, विद होम यू आर टॉकिंग। इन विच, कौन सी या किस में, या जौन सी जिसमें। तुम किस रूम में रहते हो, इन विच रूम डू यू लिव। जिस रूम में तुम रहते हो, इन विच रूम यू लिव्ड। अच्छा, तुम रहते थे, यहाँ पर पास्ट में बात हो गई तो लिव्ड। इन विच रूम यू लिव्ड। तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो, इन विच क्लास डू यू रीड। जिस क्लास में तुम पढ़ते हो, इन विच क्लास यू आर, अच्छा पढ़ रहे हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बात आ गई। फिर से मैं बोलता हूँ, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो, इन विच क्लास डू यू रीड। जिस क्लास में तुम पढ़ रहे हो, इन विच क्लास यू आर रीडिंग। फ्रॉम वेयर, कहाँ से और जहाँ से। तुम कहाँ से आ रहे हो, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग। जहाँ से तुम आ रहे हो, फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग। तुमने ये मोबाइल कहाँ से ख़रीदी, फ्रॉम वेयर डिड यू बाई दिस मोबाइल। जहाँ से तुमने ये मोबाइल ख़रीदी, फ्रॉम वेयर यू बाउट योर मोबाइल। डू, करना, सी, देखना। एक चीज़ याद रखिए, ये सारे वर्ब है, और अगर सिर्फ आप वर्ब बोलते हैं तो उसमें एक्शन का सेंस होता है। जैसे डू, करो, सी, देखो, लुक, देखो, एक ये करने ऑर्डर का सेंस होता है। यहाँ पर इन्फिनेटिव का यूज़ करो तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बट आप याद रखें, अगर वर्ब रहे तो वर्ब का मतलब, अगर सिर्फ आप वर्ब बोलते हैं जैसे रन, तो सामने वाले को ऑर्डर आप दे रहे हैं कि दौड़ो, तो ये भी आप याद रखें, ज़्यादा बेहतर है, और यूज़ करें। लुक, देखना, वॉच, देखना, वर्क, काम करना। सी, लुक और वॉच में थोड़ा सा डिफरेंस है, जो कि मैंने शॉर्ट में बताया है, आप देख लें वहाँ पर। गिव, देना, कम, आना, रीच, पहुँचना, अंडरस्टैंड, समझना, नो, जानना या पता होना। ये बेसिक अल्फाज हैं, शायद कि आपको याद हो, धीरे धीरे एडवांस आएंगे। गो, जाना, वीप, रोना, बीट, मारना पीटना, क्राई, रोना या चिल्लाना। दो मीनिंग होता है क्राई का, एक रोना चीख कर या चिल्लाना। लीव, छोड़ना या चला जाना। हेयर, सुनना, थिंक, सोचना, स्पीक, बोलना, लाफ, हंसना, वीक, कमज़ोर, दुर्बल या निर्बल। हिंदी अल्फाज हैं, वीक, कमज़ोर। विकेड, शैतान, क्रूएल, बेरहम, ऑनेस्ट, ईमानदार या नेक दिल, डिसऑनेस्ट, बेईमान या धोखेबाज। एनी, कोई या कोई भी। एनीथिंग, कुछ भी। नथिंग, कुछ नहीं या कुछ भी नहीं। एवरीथिंग, सब कुछ या हर एक चीज़। तो एनी, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग। एवर, भी, नेवर, कभी नहीं, ऑफन, अक्सर, जस्ट, अभी, तुरंत या अभी भी, अभी अभी, ठीक है। जस्ट यानी अभी, या आप कहें फ़ौरन, तुरंत या अभी अभी। रियली, सच में, या आप कहते हैं सचमुच में। फॉरबिड यानी मना करना। प्रॉब्लम, मसला। अलाउ, इजाज़त देना, अलाउ, इजाज़त देना। रिक्वेस्ट, अनुरोध करना, रिक्वेस्ट करना, जिसे हम उर्दू में दरख्वास्त करना कहते हैं। ऑर्डर, आदेश देना, हुक्म देना। सॉल्व, सुलझाना या हल करना। बिफोर, के पहले। ऑलरेडी, पहले ही या पहले से। ऑलवेज़, हमेशा, जिसे आप सदा भी कहते हैं, सदा खुश रहो यानी ऑलवेज़, हमेशा। मच अर्लियर, बहुत पहले या बहुत पहले ही। मच अर्लियर यानी बहुत पहले, बहुत पहले ही। आफ्टर, के बाद या के बाद में। बाय द वे, वैसे। एनीवे, खैर या वैसे भी। एनीवे यानी खैर, वैसे भी। बाय चांस, इत्तेफाक से। बाय चांस यानी कि इत्तेफाक से। अगला है मैनी टाइम्स, कई बार। सेवरल टाइम्स,
अनेकों बार, क्लेवर चालाक, या हम जिसे हम होशियार कहते हैं, टिमिड डरपोक, कायर बुज़दिल, या आसानी से डरने वाले को हम कहते हैं टिमिड। एक्चुअली दरअसल, इनफैक्ट असल में, ट्रबल्ड परेशान करना या तंग करना, ट्रबल्ड कहलाता है। डिस्टर्ब परेशान करना, मेक अ नॉइज शोरगुल करना, शोर मचाना। आय, इसे आय कहना है, आई नहीं कहना है। आय, मैं, वी हम या हम लोग, यू तुम, आप या तुम लोग या आप लोग, इट ये है, ही वह या वो। असल में हम बोलते हैं वो, ठीक है, लिखते हैं वह। जैसे वो लड़का है, हम कहते हैं वह लड़का नहीं है, ऐसे नहीं कहते हैं कि वह लड़का है, हम क्या कहते हैं, वो लड़का है। उसी तरीके से तो कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनको हम लिखते हैं, उसका स्पेलिंग कुछ और होता है बट उसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और होता है। जैसे नॉलेज ही को लें, उसका स्पेलिंग कुछ और है बट प्रोनाउंसिएशन कुछ और है। ऑनेस्ट को लें, ऑनेस्ट का स्पेलिंग कुछ और है बट प्रोनाउंसिएशन कुछ और है। शी वो, दे वे लोग, दिस ये, दैट वो, दीज ये सब, दोज वे सब, फोर लिए या के लिए, फॉर मी मेरे लिए, फॉर था ना यहाँ पर यानी लिए, और आगे मी आ गया यानी मेरा मेरी मेरे। फॉर मी मेरे लिए, फॉर अस हमारे लिए, या जिसे हम कहते हैं हम लोगों के लिए। फॉर यू तुम्हारे लिए, फॉर यू का मतलब क्या होता है, तुम या आप या तू, ये सारे अल्फाज होते हैं यू। अगर सेकंड पर्सन से बात करनी हो तो उसके लिए यू यूज़ करते हैं। फॉर यू तुम्हारे लिए, आपके लिए, तुम लोगों के लिए या आप लोगों के लिए। फॉर हर उसके लिए, यहाँ पर एक फीमेल यानी फेमिनिन जेंडर की बात हो रही है। फॉर हिम उसके लिए, यहाँ पर एक मैस्कुलिन जेंडर की बात हो रही है। फॉर राम राम के लिए। फॉर देम उन लोगों के लिए। अबाउट के बारे में। अबाउट मी मेरे बारे में। अबाउट अस हमारे बारे में या हम लोगों के बारे में। अबाउट यू तुम्हारे बारे में, आपके बारे में, तुम लोगों के बारे में या आप लोगों के बारे में। अभी कहा था कि तुम या आप दोनों चीज़ होता है यू में, तो यू का मतलब क्या हो गया, अबाउट यू तुम्हारे बारे में या आपके बारे में या आप लोगों, और यू आपका ये एक सिंगुलर भी है और ये प्लूरल भी है। अबाउट हर उसके बारे में। अबाउट हिम उसके बारे में, यहाँ पर एक फिर से कहूँ फीमेल की बात हो रही है और यहाँ पर एक मेल की बात हो रही है। अबाउट होम किसके बारे में। अबाउट देम उन लोगों के बारे में। अबाउट योर ब्रदर तुम्हारे भाई के बारे में। माई माई यानी मेरा मेरी मेरे। आर हमारा, आर का मीनिंग यहाँ पर देख लें, हमारा हमारी हमारे, हम लोगों का हम लोगों की हम लोगों के। आर हमारा हमारी हमारे या हम लोगों का हम लोगों की हम लोगों की, आर का मीनिंग। आगे है योर, योर का यानी तुम्हारा। असल में एक ही चीज़ होता है बट हिंदी में अल्फाज इतने ज़्यादा हैं बट इंग्लिश में बस एक है योर। जब थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन कह रहा हूँ, जब सेकंड पर्सन की पोजेशन की बात हो रही हो तो वहाँ पर योर यूज़ करते हैं। जैसे तुम्हारी किताब तो योर बुक। अब तुम्हारा कलम योर पेन, ठीक है। तो तुम्हारी, तुम्हारा, तुम्हारे हिंदी में या उर्दू में होता क्या है कि तुम्हारी या तुम्हारा आपका अगले वर्ड की वजह से चेंज हो जाता है कि अगला वर्ड अगर मुज़क्कर है या मुअन्नस है, यानी क्या कहते हैं उसे हिंदी में, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग हो, तो वहाँ पर तुम्हारी तुम्हारे तुम्हारा का सेंस होता है। इज़्ज़त देकर बोलना है तो आप बोलते हैं आपका आपकी, आपके का यूज़ करते हैं। प्लूरल में बोलना है तो तुम लोगों का तुम लोगों की बोलते हैं, और उसी को इज़्ज़त दे के बोलना है तो आप लोगों का आप लोगों की आप लोगों के। बट इंग्लिश में इन सब के लिए बस एक अल्फाज है योर। तो योर यानी तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे, या आपका आपकी आपके, या तुम लोगों का तुम लोगों की तुम लोगों के, या आप लोगों का आप लोगों की आप लोगों के। ध्यान से इसे समझ लें। हिज उसका उसकी उसके, एक मुदक्कर के लिए एक पुलिंग के लिए, जिसे हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। हर उसका उसकी उसके, तीनों में से कोई एक मीनिंग हो सकता है। जैसे उसकी शर्ट तो हम क्या कहेंगे, हर शर्ट। उसका कलम हर पेन, क्योंकि पेन क्या है आपका इंग्लिश में तो न्यूटर जेंडर में आता है, बट उर्दू में क्या है, उर्दू में कलम आपका ये मुज़क्कर है। इट्स इसका इसकी इसके, या उसका उसकी उसके, ये याद रख लें इट्स। आगे बता दिया जाएगा इसके बारे में। देयर उन लोगों का उन लोगों की उन लोगों के। ओन यानी अपना, तो ओन था अपना, और माई यानी मेरा मेरी मेरे था, तो माई ओन मेरा अपना। योर ओन तुम्हारा अपना या आपका अपना या हम लोग तुम लोगों का अपना या आप लोगों का अपना। आर ओन हमारा अपना
या हमारी अपनी या हमारे अपने या हम लोगों का अपना या हम लोगों की अपनी या हम लोगों के अपने। राम्स ओन, राम का अपना। माई ओन ब्रदर, मेरा अपना भाई। हिज ओन, उसका अपना या उसकी अपनी या उसके अपने। हर ओन, उसका अपना, उसकी अपनी या उसके अपने। देयर ओन, उन लोगों का अपना, उन लोगों की अपनी या उन लोगों के अपने। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जब भी कोई वर्ड W से स्टार्ट होगा तो उसका जो तलफ़ुज़ होगा वो राउंड शेप में, जो हमारे लिप्स हैं वो राउंड शेप में आएंगे। जैसे ये वाई, इसे हम वाई पढ़ेंगे। और अगर आपके ऊपर के दांत नीचे के लिप्स में टच हो रहे हैं तो उसका तलफ़ुज़ सही नहीं है, इसे वाई नहीं कहेंगे, वाई। यानी कि आपके लिप्स राउंड होने चाहिए जब भी WH वर्ड्स आए या कोई ऐसा वर्ड जिसमें W हो। हाउ, हाउ यानी कि कैसे। व्हाट, क्या। व्हेन, कब। क्या कहना है, व्हेन। लिप्स राउंड शेप में, ना कि व्हेन। व्हेन, कब। वेयर, कहाँ। हु, कौन या किसने। इन सब वर्ड का एक और मीनिंग है जो अभी आपको बताया गया है। विच, कौन सा या कौन सी। whom, किसे, किसको या किससे। whose, किसका, किसकी, किससे। हाउ मच, हाउ मच का मीनिंग कितना, कितनी या कितने। हाउ मच, कितना। हाउ मैनी, कितना, कितनी, कितने। हाउ मच हम तब यूज़ करते हैं जब आगे कोई अनकाउंटेबल नाउन हो, और हाउ मैनी तब हम यूज़ करते हैं जब आगे कोई काउंटेबल नाउन हो। हाउ ऑफन यानी कि कितनी बार, ये कितनी दफ़ा जिसे हम कहते हैं हाउ ऑफन। हु ऑल, हु ऑल यानी कौन कौन। ऑल का मतलब यहाँ पर जैसे हु यानी कौन, और इसी को अगर डबल करना है कि कौन कौन तो ऑल लगा देंगे उसके साथ। हु कौन, हु ऑल कौन कौन। व्हाट, क्या, व्हाट ऑल क्या क्या। हाउ ऑफन, कब कब, हाउ ऑफन कब कब। वेयर यानी कि कहाँ, वेयर ऑल यानी कि कहाँ कहाँ। विच यानी कौन सा, और विच ऑल कौन कौन सा। फॉर व्हाट, फॉर व्हाट किस लिए। फोर को आपको बोलना है फ। ये फ जो है एफ, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है कि ऊपर के दांत, सामने के ऊपर के दांत नीचे के लिप्स में टच होंगे तब वहाँ से फ की साउंड आएगी। फोर व्हाट, और व्हाट में आपके लिप्स राउंड होंगे। फोर व्हाट यानी किस लिए। व्हाट फोर, किस लिए। सिंस व्हेन, सिंस व्हेन कब से। फ्रॉम व्हेन, कब से। फॉर हाउ लॉन्ग, कब से। तो तीन वर्ड हो गए, सिंस व्हेन, फ्रॉम व्हेन, फॉर हाउ लॉन्ग यानी कि कब से। फ्रॉम होम यानी किससे, फ्रॉम होम किससे। बाय होम, किसके ज़रिए। फॉर होम, किसके लिए। विदाउट होम, किसके बग़ैर। वेयर एज, याद कर लें इसे, वेयर एज जबकि। वेयर इन, जिस में। विद होम, किसके साथ। अबाउट होम, किसके बारे में। तो अबाउट यानी कि बारे में, विद यानी साथ, और बाकी ये होम का मतलब क्या हो गया, किसके, किसका, किसकी। टूवर्ड्स होम, किसकी तरफ। टूवर्ड्स यानी की ओर, की तरफ। टूवर्ड्स होम, किसकी तरफ। टिल, टिल यानी तक। व्हेन यानी कब। टिल व्हेन, कब तक। अनटिल व्हेन, कब तक। ये कब तक के लिए टिल व्हेन या अनटिल व्हेन। फ्रॉम वेयर, कहाँ से। टिल व्हाट टाइम या बाय व्हाट टाइम, कितने बजे तक, दोनों यूज़ कर सकते हैं। बाय व्हाट टाइम या टिल व्हाट टाइम। व्हाट देन, तो क्या। यहाँ पर देन का मीनिंग क्या है, तो, और व्हाट का मीनिंग क्या। व्हाट देन, तो क्या, या तब क्या, तो फिर क्या।
इस तरह के सेंस जब आए तो आपको क्या कहना है, व्हाट, देन, तो क्या। हाउ यानी कि कैसे, कम यानी कि आना, बट यहाँ पर इसका मीनिंग है ऐसे कैसे। हाउ कम, ऐसे कैसे। हाउ मेनी अभी आपको ऊपर बताया गया, हाउ मेनी यानी कि कितना, कितनी या कितने, जब आगे काउंटेबल नाउन हो। तो यहाँ देखिए आगे पीपल काउंटेबल नाउन है, इसीलिए हाउ मेनी आ गया। यहीं पर अगर वाटर रहता, क्योंकि वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर हाउ मच होता, जैसे कितना पानी, हाउ मच वाटर। कितने पैसे, हाउ मच मनी। यहाँ पर कितने लोग, तो हाउ मेनी पीपल। आप में से कितने, हाउ मेनी ऑफ यू, हाउ मेनी ऑफ यू। ऐसे कितने लोग, हाउ मेनी सच पीपल, सच यानी ऐसा, ऐसी, ऐसे, सच पीपल यानी ऐसे लोग। हाउ मेनी सच पीपल, ऐसे कितने लोग। सो यानी कि तो, या ऐसा भी होता है, तो सो व्हाट, तो क्या। वाई सो, ऐसा क्यों, वाई सो, ऐसा क्यों। वाई नॉट, क्यों नहीं। इन विच, किस में। यहाँ पर वर्ड लगा सकते हैं, इन विच मूवी, किस मूवी में। आगे बाई विच यानी किस से, बाई विच यानी किस के ज़रिए से। ये आगे चल के सेंटेंस में यूज़ होंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। इन विच किस में, बाई विच किसके द्वारा, किसके ज़रिए। व्हाट टाइप ऑफ, किस तरह का। व्हाट टाइप ऑफ, किस तरह का। व्हाट काइंड ऑफ, किस तरह का या किस प्रकार का। तो व्हाट टाइप ऑफ या व्हाट काइंड ऑफ एक ही है। विच टाइप ऑफ, किस तरह का, किस प्रकार का, तो ये तीनों एक है, याद रखें। व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, विच टाइप ऑफ, थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, बट एट व्हाट टाइम, किस वक्त, किस घड़ी, कितने बजे। एट व्हाट टाइम। एल्स का मीनिंग होता है और, एल्स यानी और। हु एल्स, और कौन। हाउ एल्स, और कैसे। वाई एल्स, और क्यों। व्हाट एल्स, और क्या। व्हेन एल्स, और कब। वेयर एल्स, और कहाँ। होम एल्स, और किसे, होम यानी किसे, होम एल्स, और किसे। विच एल्स, और कौन सा। हुज एल्स, और किसका। हाउ ऑफन एल्स, और कितनी बार। हाउ मच एल्स, और कितना, या और कितनी, या और कितने, जब आगे अनकाउंटेबल नाउन हो तो। हाउ मैनी एल्स, और कितना, और कितनी, या और कितने। हाउ मच एल्स या हाउ मैनी एल्स। हाउ ऑफन एवर, जितनी भी बार। हाउ मच एवर, जितना भी। हाउ मच एवर, जितना भी, या जितना जितना। जैसे पीछे था हाउ मच, कितना, कितनी, या कितने। एवर लगने से जितना भी या जितना जितना। हाउ मेनी एवर, जितना भी या जितना। आगे हु एवर, जो भी या जो लिविंग बीइंग के लिए। वॉट एवर, जो भी या जो किसी सामान के लिए। होम एवर, जिसे या जिसे भी या जिसे जिसे। हु सोएवर, जिसका भी या जिसका जिसका। विच एवर, जो भी या जौन सा भी या जौन सा। वाई एवर, ज्यो ज्यो। जैसे वाई का दो मीनिंग है, एक क्यों और एक ज्यों। वेयर एवर, जहाँ भी, जहाँ जहाँ, या जहाँ कहीं भी। हाउ एवर, जैसे भी या जैसे जैसे। वेन एवर, जब भी या जब कभी या जब कभी भी। वेन एवर का मीनिंग जब भी या जब। वॉट एवर या वॉट्सएवर, जो कुछ भी, थोड़ा सा फ़र्क होता है बस। वेन एवर या वेनसोएवर, जब कभी भी। वेयर एवर या वेयर सोएवर, जहाँ कहीं भी। हुम एवर या होम सोएवर, जिसको भी। हु एवर या हु सोएवर, जिसको भी, जो कोई भी, लिविंग के लिए। विच एवर
या whichsoever जो कोई भी, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए, however या howsoever जैसे भी, जितना भी, लेकिन फिर भी। लेकिन फिर भी को हम क्या कहते हैं? however या howsoever। whosoever या whosoever या whoever's तीनों का मीनिंग होता है जिस किसी का भी। कम से कम ये पहला वाला याद रखें, whosoever। आगे of whichever या of whichsoever जिस किसी का भी, ये ऊपर वाला लिविंग के लिए और ये नॉन लिविंग के लिए। अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आ रहा है हाउ। सबसे पहले तो हाउ रहेगा, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव। कोई नाउन रहेगा, किसी का नाम रहेगा, या एडजेक्टिव यानी कि अच्छा, बुरा, ख़राब, इस तरह का। तो WH वर्ड और उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव रहा तो उसका सेंस क्या निकलेगा? कितना। जैसे कि हाउ बैड कितना बुरा, हाउ फार कितना दूर, हाउ ओल्ड कितना पुराना या कितना उम्र, हाउ ऑफन कितनी बार या कितनी दफ़ा, हाउ क्रूएल कितना बेरहम, हाउ डिसऑनेस्ट कितना बेईमान, हाउ रूड कितना खरूस, हाउ सून कितनी जल्दी, हाउ क्यूट कितना प्यारा, हाउ इंटेलिजेंट कितना तेज़, हाउ लॉन्ग कितनी देर या कितना लंबा, हाउ गुड कितना अच्छा या कितनी अच्छी, हाउ ब्यूटीफुल कितना खूबसूरत।